हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ये देखेंगे कि स्टैटिक कीवर्ड का मतलब क्या होता है और इसके थ्रू हम प्रोग्राम जावा में कैसे बनाते हैं। लेट्स बिगिन। स्टैटिक कीवर्ड को यूज़ करने के लिए या फिर स्टैटिक वेरिएबल को किसी प्रोग्राम में यूज़ करने के लिए आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन के पहले लिखना पड़ता है स्टैटिक। ओके, जैसे कि ये एक वेरिएबल है आई एन टी ए और मैं इस ए वेरिएबल को स्टैटिक बनाना चाहती हूँ। तो ये मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डिक्लेरेशन के पहले स्टैटिक लिखना पड़ेगा। सो नाउ दिस वेरिएबल इज अ स्टैटिक वेरिएबल। ओके, वन मोर थिंग, static variable always retains a single value, or you can say we can't create multiple copies. Okay, we can't create multiple copies of static variable. Okay, मतलब अगर आपका वेरिएबल स्टैटिक है तो वो सिंगल पीस ही रहेगा, आप उसके मल्टीपल कॉपीज मेमोरी में नहीं बना सकते। कैसे, देखते हैं एग्जाम्पल से। यहाँ पे मैंने प्रोग्राम बना के रखा है और इस प्रोग्राम में दो वेरिएबल है, पहला है सी और दूसरा है ए। सी एक ग्लोबल वेरिएबल है और जो ये ए है, क्योंकि इस ए के पहले स्टैटिक लिखा है इसीलिए ये क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है। ओके, अब मैंने यहाँ पे दो फंक्शन बनाए हैं। पहले फंक्शन का नाम है ऐड और सेकंड फंक्शन का नाम है शो। ऐड जो है वो सी की वैल्यू सी में स्टोर करवा रहा है ए की वैल्यू, जहां पर ए को हम इंक्रीमेंट करवा रहे हैं। मतलब यहाँ पे ए की वैल्यू कुछ नहीं दी गई है तो हम ए की वैल्यू यहाँ पर अज्यूम करेंगे कि ये 0 है। तो जो भी ए की वैल्यू होगी उसमें इंक्रीमेंट होगा और वो स्टोर हो जाएगा सी में। तो ये वाला फंक्शन काम कर रहा है और फिर हम इस फंक्शन में सी की वैल्यू जो है वो प्रिंट करवा रहे हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द ऐड फंक्शन। ओके, coming up onto the second function which is show, void show. Okay, इस फंक्शन में we are printing the value of a. Okay, अब दोबारा से मैं बताती हूँ। ऐड फंक्शन जो है, जो पहला फंक्शन है वो c की वैल्यू प्रिंट करवा रहा है और जो दूसरा फंक्शन शो है वो a की वैल्यू प्रिंट कर रहा है। बात नोट करने वाली ये है कि a जो है वो एक स्टैटिक वेरिएबल है और जो c है वो एक नॉर्मल वेरिएबल है, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि ये एक इंस्टेंस वेरिएबल है या ग्लोबल वेरिएबल है। ओके, अब देखिए पहले फंक्शन में हम एक इंस्टेंस वेरिएबल को प्रिंट करवा रहे हैं और सेकंड फंक्शन के थ्रू हम एक स्टैटिक वेरिएबल को प्रिंट करवा रहे हैं। तो ये हमारे दो फंक्शन है। अब इन दोनों फंक्शन को कॉल करने के लिए मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने इस क्लास के तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट करे हैं। पहला है obj, सेकंड इज obj1 एंड थर्ड इज obj2। अब मैं इन तीनों ऑब्जेक्ट से इन दोनों फंक्शन को कॉल करूंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं obj ऑब्जेक्ट से मैं ऐड फंक्शन को कॉल करती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है obj.add. Okay, then I will call again this add function with the help of my second object which is obj1. So I am writing here obj1.add. ओके, और मैं अब दोबारा से इस ऐड फंक्शन को तीसरे ऑब्जेक्ट से कॉल करूंगी, इसलिए मैंने लिखा है obj2.add। मतलब ये ऐड फंक्शन जो है ये अब 3 बार एग्जीक्यूट होगा और तीनों बार अलग अलग ऑब्जेक्ट की हेल्प से एग्जीक्यूट होगा। मतलब ये हुआ, ये ऐड में सी की वैल्यू है ना, ऐड में हम क्या करवा रहे हैं, सी की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं। मतलब ये सी की वैल्यू 3 बार प्रिंट होगी और तीनों ही अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के थ्रू होगी। और सी में हम क्या प्रिंट करवाएंगे, ए जो भी इंक्रीमेंट होके ए की वैल्यू आएगी वो जाके सी में स्टोर हो जाएगी। है ना। तो सिमिलरली अब हम ये जो शो फंक्शन है इसे भी हम 3 बार एग्जीक्यूट करवा रहे हैं with the help of all these three object, है ना, obj, obj1 और obj2। तो इन तीनों ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इस फंक्शन को दोबारा से कॉल करें। देखो obj.show, then obj1.show and then obj2.show। मतलब ये दोनों फंक्शन जो है वो 3 बार एग्जीक्यूट होंगे। ओके, सो नाउ लेट्स कंपाइल द कोड एंड अब पहले हम इसका आउटपुट देखते हैं, इसका आउटपुट क्या रहा है। देन आई विल गिव इन कंपैरिजन बिटवीन द कोडिंग एंड देन द आउटपुट। ओके, तो ये हमारा आउटपुट है और ये हमारा कोडिंग है ना। सबसे पहले क्योंकि हमने यहाँ पर ऐड फंक्शन को कॉल किया था अलग अलग ऑब्जेक्ट से और ऐड फंक्शन सी की वैल्यू को प्रिंट करवा रहा है, मतलब
पहले हमारे पास में सी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस, मतलब ए प्लस दैट मीन 0+1। ओके, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले सी की वैल्यू क्या थी, 0 थी, उसमें इंक्रीमेंट हुआ तो 1 होगा, और उसमें इंक्रीमेंट हो गया तो क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये हमारी सी की वैल्यू प्रिंट होगी। मतलब ये जो सेक्शन है, ये जो आउटपुट का जो सेक्शन है, ये कौन सा सेक्शन का है, ये इस सेक्शन का आउटपुट शो कर रहा है ना। मतलब क्यों, हाँ, ये तीनों ऑब्जेक्ट ने अलग अलग टाइम, मतलब तीन, ये जो फंक्शन है ये 3 बार कॉल हुआ है इन तीनों ऑब्जेक्ट के थ्रू, और इसका आउटपुट ये दिख रहा है। मतलब ये सी की वैल्यू जो है वो प्रिंट करवा रहा है। ओके, तो सी की वैल्यू पहले 0 थी, उसी में इंक्रीमेंट हुआ तो 1 हो गई, फिर इंक्रीमेंट हुआ तो क्या हो गया, 2 हो गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड फंक्शन देखिए, शो। ये शो में ये ए की वैल्यू को प्रिंट करवा रहा है। अब देखिए नोट करने वाली बात यह है कि ए क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है ना। ए इज ए स्टैटिक वेरिएबल। तो स्टैटिक वेरिएबल ये होता है कि वो सिर्फ सिंगल वैल्यू ही एलोकेट करता है, मतलब वो एक सिंगल कॉपी रहता है, वहां पे आप मल्टीपल कॉपी क्रिएट नहीं कर सकते। तो इसमें यहाँ पे आउटपुट में शो हो रहा है 333। अब देखते हैं 333 क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए मैं आपको बताती हूँ। ए जो था, ए एक स्टैटिक वेरिएबल था, है ना, और ए की वैल्यू प्रेजेंटली 0 थी, और सी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस। तो यहाँ पर स्टेटमेंट है सी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस, और क्योंकि ए क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीपल कॉपी क्रिएट नहीं होगी। तो सी इज इक्वल टू ए प्लस, मतलब 0+1 इज इक्वल टू 1। ओके, देन अगेन वी विल डू, सो 1+1 इज इक्वल टू 2, एंड देन अगेन वी विल डू, सो 2+1 इज इक्वल टू 3। ओके, अब देखिए स्टैटिक वेरिएबल का मतलब ये होता है कि जब 0 में 1 को ऐड किया तो उसने ये 1 को किस में डाल दिया, इस a में, मतलब इस a की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई है, 1 हो गई है। और जब 1 में हमने 1 को ऐड किया तो 2 आया, तो ये जो 2 है इसकी कॉपी क्रिएट नहीं हुई है। यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या है, ये 1 की जगह पे अब क्या स्टोर हो गया है, 2 हो गया है। और जब हमने 2 में दोबारा से 1 को ऐड किया तो इस 2 की जगह पे क्या स्टोर हो गया है, 3 हो गया है। मतलब हम ये कहेंगे कि अगर आपका वेरिएबल जो है वो स्टैटिक वेरिएबल है तो वहां पर आपके वेरिएबल की मल्टीपल कॉपी असाइन नहीं होती है, वहां पर सिर्फ एक ही उसका ब्लॉक असाइन होता है, और जो भी अपडेशन होता है वो वहीं पर होता है। मैं आपके सामने एक यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करने वाली हूँ। ओके, ऑल ऑफ प्लीज हैव अ लुक ऑन टू दिस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये एक ब्लॉक है, और ये जो ब्लॉक है ये स्टैटिक है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इस स्टैटिक है, मतलब ये एक सिंगल पेज से हम इसकी कॉपी क्रिएट नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पर इंक्रीमेंट हम कर रहे थे a प्लस प्लस, मतलब a की वैल्यू क्या थी, 0 थी, तो a प्लस मतलब क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर क्या स्टोर हो जाएगा अगर ये ब्लॉक a का है तो यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, 1 स्टोर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 1 आ गया। फिर दोबारा से जब ये इंक्रीमेंट हुआ तो कंपाइलर ने इसकी नई कॉपी नहीं बनाई, इसने क्या किया, 1 को इरेज करके यहाँ पे 2 स्टोर कर दिया, और जब 2 का इंक्रीमेंट हुआ तो यहाँ पे क्या स्टोर हो गया, 3। मतलब ये हुआ कि अगर ये नॉर्मल प्रोग्राम होता है, या फिर आप ये देखिए कि जब हम ये सी की वैल्यू प्रिंट करवा रहे थे तो यहाँ पे सी की वैल्यू पूरी सीरीज में 0 1 2 प्रिंट हो रही थी, लेकिन क्योंकि ए जो है वो स्टैटिक वेरिएबल है इसलिए यहाँ पे एक ही वैल्यू प्रिंट हो रही है, क्योंकि वहां पर उसने क्या किया है, उसके पास में सिर्फ एक ही ब्लॉक है और वहीं पे वो उसका रिजल्ट को राइट कर रहा है। मतलब पहले वैल्यू 1 बनी, फिर 2 बनी, और फिर 3 बनी, और ये तीनों सिर्फ एक ही ब्लॉक में हुई। तो इसका मतलब ये होता है कि स्टैटिक वेरिएबल जो होता है उसकी आप मल्टीपल कॉपी क्रिएट नहीं कर सकते, उसकी जो वैल्यू होती है वो सेम ही रहती है थ्रू आउट द प्रोग्राम, एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक कीवर्ड। नाउ आई विल गिव एन एग्जांपल फॉर ए ह्यूमन। ओके, एक आदमी है, उसके मल्टीपल ब्रेन तो होते नहीं है, उसका एक ही दिमाग होता है। तो आप ये कह सकते हो कि दिमाग जो है उसका वो स्टैटिक है इसलिए वो एक है, और हाथ जो है वो उसके 2 है, मतलब वो स्टैटिक नहीं है। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टैटिक कीवर्ड, दैट मीन्स यू कांट क्रिएट दैट मीन्स वी कांट क्रिएट मल्टीपल कॉपीज ऑफ a static keyword, and that was all about today's session. I hope this session will be helpful to you. Thank you.